welcome back to my YouTube channel Shades of Ames. I Lucky Bansal MBBS third year student Ames Kalyani. तो स्टूडेंट्स अभी नीट के लिए सिर्फ मुश्किल से 1 महीना रह गया है, तो आपको आपकी प्रिपरेशन को और भी अच्छा और स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो उसी रिगार्डिंग मैं आज आपसे इस वीडियो के अंदर बात करने वाली हूँ कि आपको बायोलॉजी को 1 महीने में कैसे थॉरोली कंप्लीट करना है विद एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो हम लोग बात करते हैं कि बायोलॉजी में हम 1 महीने के अंदर 340 प्लस नंबर की स्ट्रेटेजी के साथ स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी पूरी एनसीईआरटी बेस्ड होती है। तो उसमें स्कोर करना सबसे ज्यादा ईजी होता है मेरे हिसाब से, तीनों सब्जेक्ट को मिला के। पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बायोलॉजी को हमें कितना टाइम देना है डेली कि वो हमारी कंप्लीट हो जाए। तो आप लोग बायोलॉजी को रैंडम पढ़ने की जगह, मतलब कभी 11th कभी 12th ऐसे पढ़ने की जगह पहले 11th को कंप्लीट करो या 12th को कंप्लीट करो। पहले किसी एक क्लास का पूरा सिलेबस कंप्लीट करके उसके बाद दूसरा सिलेबस उठाओ, क्योंकि अगर आप रैंडम पढ़ोगे ना 11th 12th तो आपको लगेगा कि अभी बहुत सारा और आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो इससे अच्छा है कि आप पहले 12th करो, 12th ज्यादा ईजी होती है 11th के कंपेरेटिवली। तो पहले 12th का पूरा सिलेबस उठाओ, उसको कुछ दिन दो, उसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस विद एनसीईआरटी और नोट्स के साथ रीडिंग करके कंप्लीट करो। आपको डेली 3 से 4 घंटे बायोलॉजी को देने हैं, मतलब आपको 3 से 4 घंटे में एनसीईआरटी भी रीड करनी है उस चैप्टर की, उसके एमसीक्यू भी लगाने हैं, और जो आपने उसके नोट्स बना रहे हैं उसको एक बार रीडिंग लगानी है। और ये सारा करने के बाद आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप एनसीईआरटी रीड करो। एनसीईआरटी रीड करना आपको बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत बार रीड कर ली होगी पूरे साल। उसके अलावा आपने जो नोट्स भी बनाए हैं कुछ भी टॉपिक्स के उससे रिलेटेड, तो उसको एक बार रीड करो। उसके बाद आपके पास जितने भी एमसीक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं बायोलॉजी के, तो वो आप उठाओ और प्रैक्टिस करो। तो इससे आपका वो यूनिट उसी दिन अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको 15 डेज देने हैं 12th को, या फिर थोड़ा कम दिन देके 11th को थोड़े ज्यादा दिन दे दो। 11th थोड़ा बड़ा सिलेबस है इसलिए आप 12 to 13 डेज दो 12th को। बाकी के जो बचे हुए दिन है आप 11th को दो। उसके बाद 3-4 दिन सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग के लिए देना दोनों सब्जेक्ट को, क्योंकि अब आप कहीं और से उठाओगे कुछ पढ़ोगे तो वो आपको और कंफ्यूज करेगा। आप में से बहुत लोगों के पास क्वेश्चंस नहीं होंगे एनसीईआरटी बेस्ड बायोलॉजी में प्रैक्टिस करने के लिए। तो उसका एक सोल्यूशन है मेरे पास आपके लिए। एक बुक है मास्टर नीट यूजी बायोलॉजी फ्रॉम दिशा पब्लिकेशन। और आप लोगों को पता ही है दिशा पब्लिकेशन की सारी बुक्स कितनी अच्छी होती है और हमें कितनी ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो ये बुक भी उतनी ज्यादा अच्छी और हेल्पफुल है। इसके अंदर सारे कंसेप्ट, सारे क्वेश्चंस सिर्फ बायोलॉजी एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, क्योंकि आपके पास अगर शॉर्ट नोट्स ऐसा कुछ नहीं है या फिर आपके पास एमसीक्यूज वगैरह नहीं है, स्टेटमेंट प्रैक्टिस नहीं है, तो आप ये बुक को फॉलो कर सकते हैं। इस बुक के अंदर जो है आपको टोटली एमसीक्यू मिल जाएंगे सारे, जितने वैरायटी के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो आपको सारे इसके अंदर अवेलेबल होंगे। असर्शन रीजन जो बायोलॉजी में 7 से 8 क्वेश्चंस आते हैं उसकी प्रैक्टिस भी आप इस बुक के थ्रू कर सकते हो। और स्टेटमेंट बेस्ड मैचिंग वाले क्वेश्चन, डायग्राम वाले क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में अक्सर आते रहते हैं और रिपीट होते रहते हैं, वो सब कुछ आप इस बुक से फॉलो कर सकते हैं। ये अभी जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल शेयर की हुई है, आप वहां से इस बुक को देख सकते हैं और खरीद सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट से बेस्ट बना सकते हैं। तो इससे अच्छा क्या है, टॉपिक उठाया, पढ़ा, एनसीईआरटी पढ़ी, एनसीईआरटी को आपको पूरा समरी वाला पार्ट, डायग्राम वाला पार्ट, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट सारा रीडिंग लगाना है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बायोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो वो सब उठाओ, उन सबको पढ़ो। इन सब में आपको मैक्सिमम 1.5 घंटा लगना चाहिए, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी की पढ़ने की स्पीड अब बहुत ज्यादा हो जानी होगी। तो उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है ना, आपके पास जितने भी क्वेश्चन है वो उठाओ और उनकी प्रैक्टिस करो। जैसे मैं आपको बताऊं जेनेटिक्स में हमारे काफी सारी यूनिट्स आती है। बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट, उससे पहले वाला जेनेटिक्स का पार्ट, और लास्ट वाला ह्यूमन वाला कुछ पार्ट होता है, वो सब उसके अंदर आता है। और वो अपने आप में 7 से 8 चैप्टर कवर करता है एनसीईआरटी के। तो आपको उन चैप्टर्स को एक ही दिन में नहीं कंप्लीट करना है, 3-4 घंटे में। उसको आप 2 दिन दो जेनेटिक्स वाले पार्ट को, 2 दिन में आप सारी एनसीईआरटी के साथ रीड करके उसके क्वेश्चंस भी लगा लो, क्योंकि जेनेटिक्स एक दिन में पूरी नहीं होगी। उससे कम 18 से 20 क्वेश्चन नीट में आते हैं। तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो उसको तो आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, तो उसको आपको 2 दिन दे दो। अगर कोई यूनिट है जिससे 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, उसको आप कोशिश करो उसी दिन कंप्लीट कर लो, क्योंकि आपको 12 दिन में आपको पूरी 12th खत्म करनी है। ये आपका टारगेट होना चाहिए। उसके अलावा आपने 3-4 घंटे जो बायो में दिए ना, ऐसा नहीं पूरा दिन बायोलॉजी लगा के फिर आप 12 दिन में बायोलॉजी कंप्लीट कर रहे हो, नहीं। आपको सिर्फ 3 से 4 घंटे ही देने। उसके अलावा जो बचा हुआ टाइम है ना, आपको प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करना है और फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी देना है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एनसीईआरटी रीड करके मत छोड़ देना। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जो आपने एनसीईआरटी रीड करने को टाइम दिया है ना, वो भी पूरा बर्बाद होगा। उसके अलावा अपने बचा हुआ टाइम केमिस्ट्री और फिजिक्स को डेडिकेट करो, क्योंकि आपको तीनों सब्जेक्ट को लेके चलना है साथ में। 2 को पीछे छोड़ के सिर्फ एक पे फोकस दोगे तो उससे
सीट नहीं मिल जाएगी या फिर रैंक नहीं आ जाएगी। मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है कि आपको बायोलॉजी को किस तरीके से कंप्लीट करना है, दोनों सेक्शंस को। तो आप कोशिश करो कि आप इस तरीके से ट्राई करो। बाकी सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है, लेकिन अगर आपको जो मैंने बताया वो आपको सही लगे, 1-2 दिन ट्राई करके देखो और उसी को फॉलो करो। इससे आपका सिलेबस बहुत अच्छे से और एक सिस्टमैटिक फॉर्म में रिवाइज हो जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। सिर्फ कुछ ही दिन रह गए, तो कोशिश करो कि सारा टाइम यूटिलाइज करो, कुछ भी आप वेस्ट ना करो टाइम, और कंटिन्यूस मत पढ़ना, थोड़ा ब्रेक लेके अच्छे से पढ़ाई करना। सो थैंक यू so much everyone for watching this video. Don't forget to like, share, subscribe my channel Shades of Aims.